नमो बुद्धाय साथियों। साथियों, 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके। मनवाद का रथ जो तेजी से जातिवाद को प्रबल करने की ओर बढ़ रहा था, वर्णवाद को प्रबल करने के लिए बढ़ रहा था, धार्मिक कट्टर लोग जैसे देश के आम जनता को हर प्रकार से शिकंजे में लेने को लगे हुए थे, आज उनका रथ रख चुका। उन लोगों ने घोषित किया था कि 2024 के चुनाव में 404 सीटें हमें दिला दीजिए, हम भारतीय संविधान बदल देंगे। ऐसा क्या कारण है साथियों कि मनवाद भारतीय संविधान का विरोध करता है? क्या कारण है साथियों कि मनवाद संविधान को मिटाने के लिए तुला हुआ है? जातिवादी कट्टरवादी लोग देश से जातिवाद वर्णवाद खत्म कभी ना हो, उनका वर्चस्व पहले से था, बना रहे। सत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन उनके ही कब्जे में रहे, ऐसा क्यों चाहते हैं? इन ऐसे चाहने वाले लोगों की भावनाओं को भाजपा ने भापा, भावुक किया। धर्म भेद की बातें, मुसलमान के विरोध की बातें, दलितों के आरक्षण के विरोध की बातें, संविधान को बदलने की बातें ऐसे कट्टर जातिवादी लोग धर्म अंध लोगों में फैलाते गए, उनकी भावनाओं को भड़काते गए और धीरे धीरे भारत भड़कता गया। देश धर्म के नाम से बढ़ते गया, जाति के नाम से बढ़ते गया, संविधान के नाम से देश उबने लगा, संविधान को देश गलत साबित करने लगा, अंधश्रद्धा फैलाने जाने लगी और मंदिरों का बढ़ावा होने लगा। शिक्षा संस्थानों में भी धार्मिक कट्टर ग्रंथ जो नहीं होने चाहिए उनके विषय लादने लगे और इस तरह से धीरे धीरे जिस भारत को भारत के महापुरुषों ने जातिवाद वर्णवाद अंधश्रद्धा पाखंड से मुक्त किया, जिसे समता समानता की ओर ले जाने लगी, जहां राजतंत्रता हुकुमशाही थी, उस हुकुमशाही से बचाकर लोकतंत्र की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आहुति दी और जन जन की कीमत बढ़ाई। जनता को मतदान का अधिकार दिया, जनता को व्यक्ति स्वतंत्र, वाणी स्वतंत्र और हर क्षेत्र में अपने अनुसार पसंदगी करने के अवसर दिए। महिलाओं को आजाद किया, महिलाओं को हक अधिकार दिलाए, गरीब तवंगर सभी को एक समान अधिकार देकर इस देश में सच्चा लोकतंत्र खड़ा करने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना जीवन न्योछावर किया, ऐसे लोगों की विचारधारा को तब भी दबाया गया, तब भी इसका विरोध किया और ऐसे लोगों की विचारधाराओं के कारण जो भारतीय संविधान बना, जिसने सबको वाणी स्वतंत्र, व्यक्ति स्वतंत्र, व्यवसाय स्वतंत्र, शिक्षा स्वतंत्र, अवसरों का स्वतंत्र दिया, शिक्षा का स्वतंत्र दिया, महिलाओं को आजाद किया, गरीबों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया, ऐसे संसार के सबसे महान संविधान के बारे में लोगों को भड़काया जाने लगा। रिजर्वेशन के गलत तलत अर्थ बताकर उन्हें रिजर्वेशन का विरोध करने के लिए उकसाया गया, उन्हें कट्टर धार्मिक बनाकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसे भेदों में बांटकर लोगों को उकसाया गया, उनकी धार्मिक कट्टरता जातिवाद को भड़काया गया और सारे देश में धीरे धीरे विभाजन की नीति फैलते गई और इस विभाजन, इस कट्टरपंथ का, इस जातिवाद को पूरा पूरा लाभ लेकर बार बार सत्य में आने के पेतरे रचे गए। लोगों को चुनाव के पहले कुछ दे देना, चुनाव के बाद लोगों की रोजी रोटी की चिंता नहीं करना। जब लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने साथ हुए अन्याय के लिए आवाज उठाते तो पुलिस उन पर लाठी बरसाती। लोकशाही में विरोध प्रदर्शन करना
ये लोगों का अधिकार है, लेकिन ऐसे अधिकार को भी कुचलने की नीति हावी हो गई। विरोधी पक्षों को खत्म करने की नीति हावी होगी। जो विरोध करे उसे ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसा कर बदनाम कर कर उसे मजबूर कर दिया कि तुम भी हमसे जुड़ो। केवल एक ही पक्ष, एक ही नेता, एक ही नीति, एक ही विचारधारा को मानने वाले लोगों का शासन हुकुमशाही में बदलने की कोशिश की। यहां तक इस देश में खुलेआम नारे लगाए गए कि संविधान बदल दिया जाएगा और 2024 का इलेक्शन अंतिम इलेक्शन होगा और ये देश में एक ही पक्ष की, एक ही पंथ की सत्ता चलेगी। संविधान को जलाया भी गया, संविधान का विरोध किया गया, रिजर्वेशन को खत्म करने के पेतरे रचे गए, दलितों को मारा गया, मुस्लिमों को पीटा गया, देश में अनेक प्रकार के विवाद खड़े कर कर जातिवादी कट्टरपंथियों के विश्वास को जीता गया और कट्टरपंथ खत्म करने के बजाय, लोकतंत्र खड़ा करने के बजाय कट्टरपंथियों की भावना को उकसाकर उनकी पूरी भावना का लाभ लेकर बार बार सत्ता में बने रहकर इस देश की समता, समानता, लोकशाही का खून करने के लिए आमादा हो गई। लेकिन साथियों, महापुरुषों का आंदोलन बहुत ताकतवर है। महापुरुषों ने यूं ही अपना खून नहीं जलाया। महापुरुषों की विचारधारा बड़ी ही सात्विक है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा को 40 सालों से जन जन तक पहुंचाने का, बहुजनों को जागरूक होने का, बहुजनों को सावधान करने का काम वाम सिप के वामन मेश्राम और उनके कई विभाग, कई छोटी मोटी संस्थाओं के माध्यम से देश में चलता। इससे ओबीसी समाज जागने लगा, इससे अल्पसंख्यक जागने लगा, इससे बहुजन समाज जागने लगा, दलित आंदोलन तीव्र होने लगा। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद, वामन मेश्राम, बहन मायावती, प्रकाश अंबेडकर और महाराष्ट्र के शरद पवार एनसीपी और कई महात्मा फुले शिवशाहीवादी लोग इस वस्तु को भांपने लगे। लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे लोकतंत्र की तरफ लाया जाए, लोगों को जातिवाद वर्णवाद से कैसे निकाला जाए, लोगों को इस कंटर पथ से कैसे बाहर निकाला जाए, सारी दुविधाओं में थे। सभी को अपयश आ रहा था, फिर भी लोग बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को फैलाते रहे। इसी का नतीजा हुआ कि ओबीसी समाज भी बहुजन विचारधारा में आते, नए नए वक्ता, नए नए स्पीकर, नए नए नेता उभरने लगे, युवा जागने लगा, युवतियां जागने लगी। वैसे में सोशल मीडिया वरदान बन के बहुजन समाज के हाथों में आया। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए बहुजन समाज के जागृतिकार, कार्यकर्ता, वक्ता, लेखक, चिंतक लोगों तक पहुंचने लगे। लोग उनकी बात समझने लगे। धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे और ये इलेक्शन 2024 का जो इलेक्शन था बहुत घातक था, बहुत खतरनाक था। देश हुक्मशाही की तरफ बढ़ रहा था। लोग एक ही पंथ के गुलाम बनाए जा रहे थे। जैसे एक ही पंथ के लोगों का ये देश हो, ये देश सिखों का ना हो, क्रिश्चियनों का ना हो, मुस्लिमों का ना हो, बहुजनों का ना हो, अम्बेडकरवादियों का ना हो, आदिवासियों का ना हो, केवल और केवल ये देश मनुवादियों का हो, ऐसा पेतरा रचा गया और उसी प्रकार का वातावरण खड़ा कर दिया गया। टीवी मीडिया जो तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसे भी खरीद लिया। सारा टीवी मीडिया एक ही पंथ की बातों को रटने लगा, एक ही पंथ के वक्ताओं की बातें लोगों तक पहुंचाया गया। टीवी सीरियलों के माध्यम से अंधश्रद्धा फैलाई गई। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म की बातें गौन कर दी गई, पिक्चरों में से कवालियां गौन कर दी गई। मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े कहानियों को कंठित कर दिया गया, मतलब कुशीत कर दिया गया, दबा दिया गया। केवल एक ही पंथ के 30 त्योहार और बड़े बड़े मंगल कार्यक्रमों को दिखाया जाने लगा। इस तरह से धीरे धीरे देश को शिकंजे में ले रहे थे।
लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने, यूपी के बहुजन समाज के लोगों ने, आदिवासियों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने अपना महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ाते रहे। राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी इस हुकुमशाही की तरफ बढ़ते देश को समझने लगी, एक ही पंथ की दादागिरी को समझने लगी। अब उन्हें भी विश्वास होने लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्हें भी एहसास होने लगा कि संविधान अगर नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। उन्हें भी एहसास होने लगा कि ईवीएम मशीन में घोटाले है तो सारा देश जैसे अंदर से लावा रस की रेख खदबद करने लगा और सारा वातावरण पलट गया। चाहे साथियों लोकतांत्रिक बातों में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, बहुजन महापुरुषों के विचारधारा में विश्वास करने वाले, समता समानता में विश्वास करने वाले, संविधान में विश्वास करने वालों की बड़ी जीत नहीं हुई है। लेकिन ये पलट कर रख दिया, जो संविधान बदलने की मंशा थी, 404 सीटें पाकर संविधान बदल दिया जाता, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाता, दलितों पर आए दिन हमले हो रहे, दलित बहन बेटों की इज्जत लूटी जा रही, ओबीसी समाज को डुबोया जा रहा है, कुभांड ही कुभांड किया जा रहा है, पुलिस लाठी डंडे बरसा रही है, यूपीएससी जैसे एग्जामों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही, उस पे कहीं न कहीं मनवाद की इस रग को रोकने में आज का समाज कामयाब हुआ है। सत्ता की चाबी भले मनवाद के पास है, लेकिन मनवाद की हौसले अभी टूटने लगे। मनवाद ये जानने लगा कि इस देश का लोकतंत्र खत्म करके हुकुमशाही लादना मुमकिन नहीं। मनवाद को ये विश्वास हो गया है कि इस देश के संविधान को छूने का क्या परिणाम होता है, संविधान बदलने की बातों का क्या नतीजा होता है। इस देश के मनुवाद को ये विश्वास होने लगा कि ओबीसी और एससी, अम्बेडकरवादी जनता आज भी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। उन्हें एहसास आज के यूपी के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने दिला दिया है। जो बहुजन जागे, जो दलित जागे, जिन्हें लोकतंत्र खतरे में लगने लगा, जिन्हें लोकशाही खतरे में लगने लगी, जिन्हें संविधान खतरे में लगने लगा, जिन्हें रिजर्वेशन खतरे में लगने लगा, उन लोगों ने धीरे धीरे खिसक कर कांग्रेस, सपा और एनसीपी, शिवसेना जैसे नेताओं को चुना, उनकी पार्टियों को चुना और देश में परिवर्तन लाने के लिए वोट किया। ऐसे सभी दलित, बहुजन, अम्बेडकरवादी, फुले शिवशाहीवादी लोगों को, संविधान में विश्वास करने वाले लोगों को, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों को, बहुजन आंदोलन में विश्वास करने वाले लोगों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, अभी भी देश मनुवाद के हाथ में है। अभी हमें बहुत काम करना है। हमें जन जन तक पहुंचकर अम्बेडकरवाद, बुद्धिज्म, महात्मा फूले का आंदोलन, संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, संत रैदास, संत कबीर की वाणी को पहुंचाना है, उन्हें संगठित करना है, सक्रिय करना है। तभी सही मायने में लोकशाही को लागू कर पाएंगे, संविधान के सारे सिद्धांतों को पूर्णतः से लागू कर पाएंगे, सभी को खुशहाल की जिंदगी मिले, सभी सुख शांति से रह सके, बेरोजगारी खत्म हो, शिक्षा बिक चुकी है, शिक्षा फ्री हो, सब कुछ पूर्ववत हो और ये देश फिर से समृद्धि विकास की तरफ बढ़े। इस शुभकामनाओं के साथ फिर से राजकीय परिवर्तन लाने वाले लोगों को अभिनंदन करता हूं। जय भीम। मेरा चैनल डीपीआर धम्मप्रिय रविंद्र को लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें। जय भीम। नमो।